अलादीन की माँ का नाम था जहरा। वह एक ऐसी महिला थी जिसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। वह अपने बेटे अलादीन और खुद को पालने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। वह बाजार में जाकर कपड़े धोती थी और लोगों के घरों में काम करती थी। वह अपने बेटे अलादीन को पालने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। कपड़े धोने का काम उसे थका देता था, लेकिन वह अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। कपड़े धोने से होने वाली कमाई से घर का गुजारा नहीं चल पा रहा था। जहरा को अपने परिवार का पेट पालने के लिए रात को जब अलादीन सो जाता था, जहरा एक गुप्त काम करती थी। वह अपनी सुंदरता का फायदा उठाकर कुछ पैसे कमाती थी। जहरा अपनी साड़ी उतारती और अपने शरीर को दिखाती। उसके ग्राहक अमीर लोग होते थे जो जहरा की खूबसूरती से मोहित हो जाते थे। जहरा उन्हें अपने शरीर को छूने और सहलाने देती थी। बदले में वह उनसे पैसे लेती थी। जहरा को ये काम करने में शर्म आती थी, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। वह अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वह जानती थी कि ये काम गलत है, लेकिन वह अपने बेटे को भूखा नहीं मरने दे सकती थी। अलादीन अब 18 साल का हो चुका था। वह एक चालाक और चंचल युवक था। वह अक्सर बाजार में चोरी किया करता था और अपना और अपनी माँ का पेट भरता था। उसके साथ हमेशा उसका वफादार बंदर रहता था। एक दिन अलादीन और उसका बंदर शहर के बाजार से कुछ खाने की चीजें चुरा कर लाए। रात को जब अलादीन घर आया तो उसने देखा कि उसकी माँ खूबसूरत लग रही थी। अब वह 30 साल की हो चुकी थी और उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए थे। उसके स्तन बड़े हो गए थे और उसके शरीर पर एक अलग ही आकर्षण था और वह किसी काम से जा रही थी। अलादीन को अपनी माँ की इस हालत देखकर बहुत अजीब लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी माँ इतनी रात में कहाँ जा रही है। जहरा रोज रात को एक अमीर व्यापारी के पास जाती थी। अलादीन अपनी माँ जहरा के पीछे पीछे चल रहा था। उसने देखा कि उसकी माँ एक अमीर व्यापारी के घर में जा रही है। वह धीरे धीरे उस कमरे के पास गया जहाँ उसकी माँ गई थी। अलादीन ने चुपके से दरवाजे की एक दरार से अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर अलादीन दंग रह गया। उसकी माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी। जहरा का शरीर चांदनी की तरह चमक रहा था। व्यापारी जहरा के स्तनों को चूस रहा था और उसके शरीर को सहला रहा था। थोड़ी देर बाद एक और व्यापारी कमरे में आया। दोनों व्यापारियों ने मिलकर जहरा को बिस्तर के बीच में लेटा दिया और उसके स्तनों को चूसने लगे। अलादीन अपनी माँ को इतने दर्द में देखकर रोने लगा। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और गुस्से से भर गया। व्यापारी जहरा के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे थे। उन्होंने जहरा के पैरों को फैला दिया और उसकी योनि को चाटने लगे। जहरा को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन साथ ही उसे आनंद भी हो रहा था। वह चिल्ला रही थी। एक व्यापारी ने अपना लिंग जहरा के मुंह में डाल दिया। जहरा ने व्यापारी का लिंग चूसना शुरू कर दिया। दूसरे व्यापारी ने अपना लिंग जहरा की योनि में डाल दिया। जहरा दर्द से चिल्ला उठी। व्यापारियों ने जहरा के मुंह पर कपड़ा दबा दिया और उसके हाथों को बांध दिया। फिर उन्होंने जहरा के पैरों को ऊपर उठाया और उसकी योनि में अपना लिंग डालकर उसे धक्के मारने लगे। एक व्यापारी ने उसके पैरों को उसके सिर के पीछे बांध दिया था। वह हिल भी नहीं पा रही थी। दूसरा व्यापारी जहरा की योनि में शहद डालकर उसे चाटने लगा। तभी जहरा को पेशाब आ गया और वह व्यापारी के मुंह में पेशाब कर दी। अलादीन जहाँ छिपा हुआ था वहीं जहरा का पेशाब गिर गया। व्यापारियों ने जहरा की योनि को थप्पड़ मारा। फिर उन्होंने जहरा की योनि को साफ किया और फिर से चाटने लगे। ये दृश्य अलादीन के लिए बहुत ही दर्दनाक था। उसे अपनी माँ पर बहुत दया आ रही थी। वह चाहता था कि उसकी माँ इस तरह की जिंदगी ना जिए। दोनों व्यापारी जहरा की योनि में अपना अपना लिंग डालकर उसे पूरी रात चोदते रहे। अलादीन अपनी माँ को इस हालत में देखकर गुस्से से रोते हुए अपने घर चला गया। सुबह होते ही जहरा ने 3 सोने के सिक्के लिए और अपने घर लौट आई। वह चुपचाप अलादीन के बगल में सो गई। अलादीन जाग रहा था और वह अपनी माँ को देख रहा था। तो अलादीन ने अपनी माँ ज़ोहरा से पूछा, तुम रात को कहाँ गई थी? ज़ोहरा ने गुस्से में कहा, तुझे ये जानने की क्या जरूरत है? इतना कहकर वह नहाने चली गई। अलादीन अपने बंदर के साथ बाजार गया। वह कुछ चोरी करने की सोच रहा था। बाजार में घूमते हुए उसने राजकुमारी बदरुल बदूर को देखा। राजकुमारी साधारण कपड़े पहने हुए थी। अलादीन ने राजकुमारी का पीछा किया और उससे बात करने लगा। उसने राजकुमारी को शहर घुमाया और एक सुनसान जगह पर ले गया ताकि कोई उन्हें देख न सके। उसने राजकुमारी की एक सोने की अंगूठी चुरा ली। बाजार में अलादीन ने सुना कि लोग उसकी माँ के बारे में बात कर रहे थे। अलादीन ने तस्वीर को देखा और पहचान लिया कि यह उसकी माँ ही है। रात को अलादीन ने अपनी माँ को बताया कि वो कुछ काम के लिए दूसरे शहर जा रहा है और 2 दिन में वापस आएगा। अलादीन ने अपने बैग से काले कपड़े निकाले और उन्हें पहन लिया। फिर उसने घर का दरवाजा खटखटाया। ज़ोहरा ने जल्दी से दरवाजा खोला और अलादीन को अंदर ले गई। उसने अलादीन को अपने कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन वो व्यापारी नहीं बल्कि उसका बेटा था। ज़ोहरा को यह नहीं पता था। अलादीन ने अपनी माँ को दारू पिला दी। ज़ोहरा धीरे धीरे नशे में आने लगी और उसने सारे कपड़े उतार दिए। अलादीन ने पहली बार अपनी माँ के स्तनों को इतने करीब से देखा और उन्हें छूने लगा। ज़ोहरा नशे में धुत थी। अलादीन ने अपनी माँ को बिस्तर पर लिटा दिया और उसका मुंह अपनी माँ की योनि पर ले गया। उसने अपनी माँ की योनि को चाटना शुरू कर दिया। ज़ोहरा ने भी अलादीन के साथ मिलकर मजा लेना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद ज़ोहरा को पेशाब आ गया और उसने अलादीन के ऊपर पेशाब कर दिया। फिर अलादीन ने अपनी माँ ज़ोहरा की योनि में अपना लिंग डाल दिया। अलादीन का लिंग इतना मोटा नहीं था, इसीलिए ज़ोहरा को ज्यादा दर्द नहीं हुआ।
अलादीन को अपनी माँ के साथ संबंध बनाने में बहुत मजा आ रहा था। जहरा नीचे लेटी हुई थी और अलादीन उसके ऊपर था। अलादीन जोर जोर से जहरा को चोद रहा था। कुछ देर बाद अलादीन का वीर्य जहरा की योनि में निकल गया। फिर अलादीन अपने कपड़े पहनने लगा और जाने के लिए तैयार हो गया। तभी जहरा ने अलादीन को रोका और पैसे की मांग करने लगी। अलादीन के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने राजकुमारी की अंगूठी निकाली और जहरा को दे दी। सुबह हुई तो जहरा नंगी लेटी हुई थी और उसके हाथ में वह सोने की अंगूठी थी जो बहुत कीमती थी।